चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8 का सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ 2 द सुनामी। सुनामी क्या है बच्चों? सुनामी एक प्रकार का समुद्री तूफान है जिसमें समुद्र की लहरें बहुत ऊंचाई तक उठती हैं और समुद्र के किनारे पर स्थित जगहों से टकराती हैं और उन जगहों पर टकराने के कारण से बहुत भयंकर तबाही होती है और ये इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए लोगों को पहले से पता नहीं होता है, वो घरों को खाली नहीं कर पाते हैं और बहुत भयंकर तबाही की स्थिति हो जाती है। इस सुनामी का भयंकर प्रभाव दुष्प्रभाव भारत में भी देखा गया 26 दिसंबर 2004 को, जब ये सुनामी नामक तूफान यहाँ पर आया। तो इस सुनामी को किस तरह से लोगों ने इससे प्रभावित हुए उसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये पाठ हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले भाग में कुछ लोगों की कहानियाँ हैं जो सुनामी से प्रभावित हैं। दूसरे भाग में थाईलैंड की एक घटना का वर्णन किया गया है जो पूरा एक परिवार सुनामी से किस प्रकार से अपने आप को बचाता है। और तीसरे भाग में सुनामी और उसका जानवरों पर प्रभाव, कि क्या जानवरों में कोई ऐसी शक्ति होती है जो वो आने वाली इस तरह की घटनाओं को भांप लेते हैं और अपने आप को बचाव कर लेते हैं। ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम सुनामी क्या होती है। सुनामी क्या है कि पृथ्वी के नीचे स्थित कुछ प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों में आपस में टकराव होता है। जैसा हमारा ये विश्व का नक्शा दिखाई दे रहा है, मानचित्र, ये ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे जब आंतरिक सतह जो पृथ्वी की है उसमें कुछ प्लेटें स्थित होती हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें जिन्हें विशालकाय चट्टान का नाम हम दे सकते हैं। वो जब आपस में एक दूसरे से किसी कारण से टकराती हैं, पास में आती हैं और उनमें कंपन होता है तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है और उस भूकंप के कारण से भूगर्भिक सतह पर हलचल होती है। और अगर वही भूकंप समुद्र के अंदर आता है, समुद्र के नीचे की सतह की प्लेटों के टकराने के कारण से आता है, तो जो समुद्र में हमें पता है कि अगर भूकंप आएगा तो जल का स्तर, जल में कुछ न कुछ लहरें उठेंगी। तो और वो लहरें जब उस भूकंप के कारण से ऊंची उठती हैं तो कहीं ना कहीं किनारों से आकर टकराती हैं और उस किनारे से टकराने की जो स्थिति होती है वो बहुत ही विनाशकारी होती है। उस विनाशकारी स्थिति को ही सुनामी नाम दिया गया है। हम यहाँ देख लेते हैं इस घटना का जो वर्णन है वो भारत में आई हुई सुनामी की कुछ घटनाओं का वर्णन है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के कुछ हिस्से इस सुनामी से प्रभावित हुए थे। यहाँ हम देख पा रहे हैं न भारत के नक्शे में नीचे की ओर बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के कुछ हिस्से। इस क्षेत्र के लोगों को जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया था सुनामी के कारण से। लोगों को अपने घरों का सारा सामान इनका समुद्र में बहकर चला गया था। इनके घर, समुद्र तट में स्थित पेड़ सारे सब सुनामी की लहरों के कारण से बहकर चले गए थे और हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि सुनामी तूफान का पता नहीं चलता है, ये अचानक से आता है। इसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है और पूर्वानुमान अगर लगा भी लिया जाए तो एकदम से सभी लोग इतना जल्दी घर खाली भी नहीं कर पाते इतने कम समय में। तो बहुत से लोगों को इसकी वजह से बहुत हानि होती है। तो हम आज इस सुनामी पाठ के बारे में देखते हैं, पढ़ेंगे। यहाँ पर भाग 1 में इस पाठ को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें भाग 1 में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ बताई गई हैं। यहाँ मैं देखिए आपको बता देता हूँ। पहली जो मतलब यहाँ पर इसमें 4 कहानियाँ हैं। एक कहानी है इग्नेशियस की, दूसरी कहानी है संजीव, तीसरी मेघना और चौथी है अल्मास जावेद की। इन चारों की कहानी के माध्यम से बताया कि किस तरह इन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया, अपने जीवन की रक्षा की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इग्नेशियस की कहानी। इग्नेशियस एक मैनेजर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कटचाल, कटचाल एक जगह है जो ये देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। नीचे की तरफ हम देखेंगे नक्शे में तो ये दिख जाएगा नीचे से। दूसरे नंबर पर आप देखिए ऊपर थोड़ा नीचे से, तो ये कटचाल नामक एक जगह है। ये एक द्वीप है, द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, और जिसमें अनेकों द्वीप है। इन्हीं द्वीपों में एक द्वीप का नाम है कटचाल। तो ये कटचाल द्वीप की घटना है। यहाँ देखिए ये मैनेजर था इग्नेशियस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में वहाँ पर काम करता था। जब ये
रात में सोते हैं। उसके बाद में जब सुबह 6 बजे के करीब इन्हें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप के झटके के कारण से ये अपनी टीवी को उठा करके नीचे रखते हैं और फिर दोबारा से जब इनको झटके महसूस होते हैं तो ये बाहर भाग कर आते हैं और बाहर आकर देखते हैं तो समुद्र की जो लहरें हैं वे उन्हें ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देती हैं। बहुत भयंकर रूप से समुद्र की लहरें बहुत ऊंची जब इन्हें उठती हुई दिखाई देती हैं तो इन्हें लगता है कि ये लहरें हमारी ओर ही आ रही हैं। भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस भागने के प्रयास में अपने 2 बच्चे और अपने रिश्तेदारों को खो देते हैं। कैसे भी करके ये अपने बाकी के 3 बच्चों को बचा पाते हैं। उनकी पत्नी को भी इस लहरों के कारण से बह जाती है। बड़ी दुखद घटना थी बच्चों ये। इसी प्रकार से संजीव नाम के एक पुलिस वाले की घटना यहाँ पर बताई गई है। ये संजीव जो हैं ये भी पुलिस में काम करते हैं, वही कटसाल द्वीप पर। उनकी भी घटना कुछ इस प्रकार से है कि वो किसी तरह से अपनी छोटी लड़की और पत्नी को बचा करके सुरक्षित एक तरफ अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके गेस्ट हाउस का जो कुक होता है जॉन, उसकी पत्नी समुद्र की लहरों में बह रही है और बचाने के लिए आवाज़ लगा रही है। तो वो उसकी बचाओ बचाओ की आवाज़ पर समुद्र में कूद जाते हैं, उन लहरों में कूद जाते हैं, लेकिन वो भयंकर विनाशकारी लहरें दोनों को बहा ले जाती हैं और कोई भी नहीं बच पाता है। इस प्रकार से संजीव भी समुद्र की लहरों में बह जाता है। उसके बाद में यहाँ पर तीसरी कहानी दी गई है मेघना की, जो कि एक स्टूडेंट है और 13 वर्ष की है। यहाँ देखिए ये मेघना की कहानी दी गई है 13 वर्षीय स्टूडेंट की। कुछ इसी तरह की कहानी इसकी भी है कि ये जो मेघना होती है ये भी बहाकर ले जाई जाती है अपने परिवार के साथ ही समुद्र में, और 70 लोग और भी इसके साथ में बहते हैं। लेकिन कैसे के भी करके ये एक लकड़ी के दरवाजे पर ये टिक जाती है और वो दरवाज़ा समुद्र में तैरने लगता है लहरों के शांत होने के बाद में। और ये कई दिनों तक, 2 दिनों तक, पूरे 2 दिनों तक ये भूखी प्यासी उस दरवाजे के सहारे समुद्र में तैरती रहती है। इसके ऊपर से 11 बार हेलीकॉप्टर, जो बचाव कार्यों में लगे हुए हेलीकॉप्टर थे, वो ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन बहुत अधिक ऊंचाई होने के कारण वो इसे देख नहीं पाते हैं। और यह बहुत इसके लिए दुखद होता है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं और वो उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। और एक दिन अचानक से 2 दिन के बाद में ये अपने आप को किनारे पर पाती है। लहरों के कारण से बहा करके उस लकड़ी के दरवाजे के साथ साथ ये किनारे पर आ जाती है। और ये एक बहुत ही आश्चर्य में डालने की वाली घटना होती है और वे स्वयं को अपने आप को बचा हुआ पाती है। लेकिन फिर भी इसका परिवार बह चुका था तो एकदम सदमे में थी। और इसी प्रकार की कहानी है अलमास जावेद की। ये अलमास जावेद यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये भी एक स्टूडेंट है 10 वर्ष का। वहाँ की कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, पोर्ट ब्लेयर की, जहाँ उसके पिताजी का पेट्रोल पंप है। इसकी माँ का नाम रोहिला है। ये इसकी माँ के घर पर, जो कि ननकारवे आइसलैंड पर, वहाँ देखिए छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, वहाँ पर लोगों के घर भी हैं। तो एक इसी तरह के आइसलैंड यानी द्वीप, एक इसी के तरह का एक द्वीप होता है ननकारवे, जहाँ पर ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए होते हैं। और सुबह के समय पर ये पाते हैं कि समुद्र की लहरें बहुत नीचे जा रही हैं। तो जो अलमास जावेद के पिताजी थे वो समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गंभीर स्थिति होने वाली है। एकदम से इस तरह से लहरें एकदम अचानक से पीछे नहीं हटती हैं। अगर ये पीछे हट रही हैं तो उसी प्रवाह से वापस भी समुद्र के से इधर आएंगी धरती की तरफ। तो वो सभी को जगाते हैं और एक सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी भगदड़ के दौरान उनको इतना समय नहीं मिल पाता है। लहरें अचानक से बहुत ही तेज़ गति से वापस आती हैं और उनके दादाजी को वो सिर से टकराती हैं। उसके पिताजी उसके दादाजी को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन दादाजी सहित उसके पिताजी भी उन लहरों में समाहित हो जाते हैं। वो दोनों को ही अपना जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अलमास की माँ एक नारियल के पेड़ पर खड़ी होकर चढ़ करके अपने आप को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन उसको वो
जो लहरें हैं वो नारियल के पेड़ को भी बहा कर ले जाती हैं और वे भी नहीं बच पाते हैं। अल्मास एक लंबे लकड़ी के लट्ठे को पकड़ करके समुद्र में उसके साथ बहता है और वो बेहोशी की स्थिति में है, लेकिन वो लट्ठा उसने किसी तरह से पकड़ा हुआ है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है जो कि कमोरता में स्थित है। लेकिन वो इस समय बेहोशी की स्थिति में था और अपने आप को बिल्कुल सदमे में वो पाता है। जब डॉक्टर उसका निरीक्षण करते हैं तो वो देखते हैं कि वो बहुत ही अधिक सदमे में है और इसे का धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका परिवार उसके सामने सारा उस समुद्र की लहरों में जा चुका था। इस प्रकार से ये पहला भाग, इन 4 लोगों की कहानी। देखिए, हम वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं। इग्नेशियस की कहानी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रह जाते हैं। संजीव, जो कि पुलिसमैन है, वो स्वयं किसी को बचाने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसी तरह से मेघना लकड़ी के दरवाजे पर 2 दिन तक सरवाइव करती है। अल्मास जावेद भी अपने परिवार को खो देता है और किसी तरह से एक लकड़ी के लट्ठे पर वो रह करके अपनी जान बचा पाता है। ये घटना है 26 दिसंबर 2004 की, जब सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों को टकराई। भारत के 1900 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु का किनारा था। ये जो हम द्वीपों के नाम पढ़ रहे थे वो अंडमान निकोबार के ही द्वीपों का नाम था। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2, जो कि कहानी है थाईलैंड की एक परिवार की कहानी। इस कहानी में जो घटना घटित होती है वो कुछ इस तरह है कि स्मिथ फैमिली यानी कि पेनी स्मिथ, ये देखिए पेनी स्मिथ, कॉलिन स्मिथ और टिनी स्मिथ, उनकी लड़की। ये पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ पति पत्नी हैं और उनकी लड़की है टिली स्मिथ। ये तीनों क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने एक थाईलैंड स्थित जगह पर जाते हैं और वहाँ पर ये जैसे ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वहाँ उन्हें एक भूकंप का एहसास होता है और भूकंप के बाद ही उन्हें ऐसा दिखाई देता है जब वो बाहर निकलते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ एकदम से इस घटना से चकित रह जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे हम अपना जीवन बचा पाएंगे। टिली स्मिथ समझ जाती है कि ये सुनामी है, क्योंकि उसे उसकी क्लास में पढ़ाया गया था इंग्लैंड में जब वो क्लास ले रही थी। 1946 में भी कुछ इस तरह की घटना घटित हुई थी और उसे इस घटना के बारे में उसकी क्लास में पढ़ाया गया था। उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे वीडियो के माध्यम से बताया था कि ये जो सुनामी है वो भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण से घटित होने वाली घटना है, जिससे कि समुद्र की भूगर्भिक अंदर परतों में हलचल पैदा होती है और उस हलचल के कारण से बाहर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और उन लहरों के कारण से समुद्र के तट पर स्थित क्षेत्रों में भयंकर तबाही मच जाती है। तो उसने अपने परिवार को एकदम से चिल्ला करके बुलाया वहाँ से, लहरों के से दूर, और कहा कि हमें यहाँ से बिल्कुल भाग जाना चाहिए। ये लहरें हमें बहुत तेज़ी से यहाँ पर आने वाली हैं। और वो किसी प्रकार से वहाँ से दूर भाग जाते हैं और अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से ये दूसरा भाग समाप्त होता है। और इस दूसरे भाग के अंत में ये एक बात फिर बताई गई है कि टिली स्मिथ फिर इंग्लैंड में अपनी स्कूल में क्लास में आकर के अपने साथियों को बताती है कि किस तरह से इस भयंकर सुनामी से हम अपने परिवार सहित बच पाए। और इस प्रकार फिर पार्ट
इसका कहानी का शुरू होता है पार्ट 3। पार्ट 3 में बच्चों एक यही बात बताई गई है कि किस प्रकार जानवर अपने आप को इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो उससे बचाने में कामयाब होते हैं। यहाँ पर हमें इन जानवरों के माध्यम से थोड़ा ये भी इशारा किया गया है कि अगर हम प्रकृति से जुड़े रहें और इस तरह की प्राकृतिक परिवर्तनों को महसूस करें तो हम भी हो सकता है कि अपने आप को इस तरह की घटनाओं से, अचानक होने वाली घटनाओं से बचा सकें। प्राय ऐसा देखा जाता है कि जब सुनामी आती है तो हजारों की संख्या में मनुष्य मारे जाते हैं, लेकिन जानवरों का नुकसान बहुत कम होता है। ऐसा इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि क्या जानवरों में सिक्स्थ सेंस होती है, यानी छठी इंद्रिय। अर्थात इसका मतलब यह है कि किसी घटना को पूर्व में भांप लेना। इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। सिक्स सेंस का मतलब होता है कि हम अगर किसी घटना को पूर्व में भांप लेते हैं तो वो सिक्स सेंस कहलाती है। या फिर एक दूसरी संभावना ये बताई गई है कि जानवरों में सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो बिल्कुल सूक्ष्म स्पंदनों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म कंपनों को महसूस कर लेते हैं। तो जो बड़ी दूर से जब इस घटना की, इस हलचल की शुरुआत होती है, बहुत दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर जब भूगर्भीय हलचलें होना शुरू होती है तो क्या जानवर उनको पहले से भांप लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इसी प्रकार के वर्णन के द्वारा बताया गया है कि जब ये जो घटना हुई थी उस समय भी पाया गया 26 दिसंबर को कि चिड़ियाघरों में स्थित जानवर अपने पिंजरों में घुस गए। जंगल में हाथियों को भागते हुए देखा गया। सुरक्षित स्थानों पर समुद्र से दूर बहुत से जानवरों को उड़ करके अपना स्थान बदलते हुए देखा गया। पालतू कुत्ते ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, जिन्हें कि अपने घर से बाहर निकलने का बहुत शौक था। तो इस तरह से ये देखा गया कि सुनामी या अन्य कई और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं में भी जब ये जानवर अपने आप को इसको महसूस कर लेते हैं तो वास्तव में ही इनके अंतर्गत इस तरह की कुछ शक्ति होती है। हो सकता है ये इनकी सिक्स सेंस या फिर इनकी सुनने की शक्ति हो, लेकिन ये अपने आप को इससे बचा पाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पाठ 2 का सारांश समाप्त होता है। इस पाठ को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो जब बच्चों तुम इसको 2-3 बार सुनोगे और इसके मुख्य मुख्य ये चीज़ों को देख लोगे तो तुम्हें पाठ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी कारण से मैं ये पहले तुमको वीडियो बना करके मैंने ये बताया है, सुनामी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि सुनामी क्या होती है और भारत में जब सुनामी आई थी तो उसके क्या प्रभाव हुए, जो लोग थे उनको कैसे बेघर होना पड़ा। अब यहाँ पर हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये आर्कीपेलिगो, सबसे पहली ये मीनिंग दी गई है आर्कीपेलिगो। ये ARCHIPELAGO, आर्कीपेलिगो यानी होता है द्वीप समूह। यहाँ पर हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हुई है, इसलिए ये मीनिंग आई है अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलिगो, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर मीनिंग आती है ट्रेमरस, ट्रेमरस यानी भूकंप के झटके। तो ये मीनिंग आप 1-2 बार सुनेंगे, देखेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं तो याद हो जाएंगी। इसी तरह से एक शब्द आया है काओस एंड कन्फ्यूजन, यानी अराजकता और भ्रम की स्थिति। जब एकदम से कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो लोगों में अराजकता, हड़बड़ी और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, उसी के लिए शब्द आया है। इसी तरह एक शब्द है डेज, डेज यानी होता है अचंभे में डाल देना। जब वो बच्ची बच करके बाहर आई थी किवाड़ पर, अपने आप को उसने 2 दिन तक लकड़ी के उस दरवाजे से के ऊपर रह करके बचा लिया, तो इस घटना ने भी सभी को अचंभे में डाल दिया था, उसी के लिए शब्द आया है डेज। इसी तरह एक शब्द आया है ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमेटाइज शब्द ट्रॉमा से बना है। इसका मतलब होता है भयंकर आघात, मानसिक आघात लगना। वो बालक, छोटा सा 10 वर्ष का बालक अलमास जावेद जब समुद्र की लहरों की चपेट में आ गया था और पेड़ पर बह करके वापस किनारे पर आया, तो वहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत आघात में था, ट्रॉमेटाइज्ड था। इसी तरह से एक शब्द आया है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल यानी उन्मत्त हो जाना,
बहुत जब भयंकर डर की स्थिति होती है और हम किसी और अपने को बचा रहे होते हैं, तो जैसे वो जो थाईलैंड की घटना है, इसमें टिली स्मिथ अपने माता पिता को पुकार कर बुला रही होती है, तो वहाँ उसके लिए शब्द आया कि वो हिस्टेरिकल हो जाती है, एकदम से उन्मत्त हो जाती है, चिल्लाती है अपने माँ बाप को बुलाने के लिए कि आ जाओ, भाग करके आ जाओ जल्दी से, आप सभी को सुरक्षित स्थान पर चलना है। तो उसके लिए शब्द आया है हिस्टेरिकल। इसी तरह से कुछ और मीनिंग है, हम देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है रेला या विशाल लहर। देखिए बच्चों, जब वो थाईलैंड की ही घटना में बताया जाता है कि वो भाग करके अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हैं। वो एक रिसोर्ट होता है, रिसोर्ट यानी सराह, जहाँ पर लोग ठहरते हैं, छुट्टियों बिताने के लिए आते हैं। एक होटल होती है जिस तरह से, उसी तरह रिसोर्ट शब्द भी आता है। होटल जैसा ही सिमिलर शब्द है रिसोर्ट। तो रिसोर्ट में जब वो छुपे होते हैं तो लहरें वहाँ भी टकराती हैं, लेकिन वो जो विशाल लहर होती है, विशाल लहरों का रेला होता है, वो रेले को वो होटल सहन कर लेती है। तो वो शब्द यहाँ पर सर्ज आया है, उसके लिए विशाल लहरों के रहने के लिए विदस्टुड। होटल अपने उस लहरों को झेलने में खरा उतरा, इसलिए यहाँ उसके लिए शब्द आया है विदस्टुड, यानी कि खरा उतरना। इसी तरह यहाँ पर रिफ्यूजी शब्द आया है, शरणार्थी या शरणार्थियों के लिए रहने का स्थान कहलाता है रिफ्यूजी। जब प्राकृतिक आपदा या ऐसी कोई घटना होती है तो लोग बेघर हो जाते हैं और उनके लिए रहने की जो अलग से व्यवस्था की जाती है वो कहलाता है रिफ्यूजी। रिसोर्ट मैंने आपको बताया, जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं, एक होटल की तरह की जगह समझ सकते हैं हम इसे, जहाँ पर हम कुछ किराया दे करके कुछ दिनों तक रहते हैं, वो कहलाता है रिसोर्ट। तो रिसोर्ट में वो रुके थे, थाईलैंड के वो परिवार, स्मिथ फैमिली। इसी तरह ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड यानी शिकार हुए। बहुत से लोग भूकंप का शिकार हुए, उन्हें भूकंप और सुनामी का शिकार होना पड़ा, तो उसके लिए यहाँ पर शब्द आया है ट्रिगर्ड। इसी तरह एक शब्द आया है रिसीड, यानी दूर जाना। जब वो स्मिथ फैमिली भाग करके दूर जाती है तो वहाँ शब्द प्रयुक्त होता है रिसीड, यानी दूर जाना। और सर्वाइवल यानी जीवित रहना। उन दोनों बच्चों ने, मेघमा और अलमास जावेद ने, अपने आप को सर्वाइव किया। वो किसी तरह से भी उस गंभीर परिस्थिति से लकड़ी के उन लट्ठों या कि दरवाजे के माध्यम से तैर करके किनारे पर आए और उन्होंने अपने आप को जीवित बचाए रखा। तो इसको यहाँ उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है सर्वाइवल। और इसी तरह एक बहुत ही परिचित सा शब्द है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी होता है बच्चों भूकंप। इस प्रकार यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इन मीनिंगों को आशा है हम याद करेंगे और इस पाठ को अच्छे से 2-3 बार अगर हम समझेंगे तो जब मैं ये पाठ तुम्हें पढ़ाऊँगा तो तुम्हें ये पाठ बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये देखियो, मैं तुम्हें इस पाठ को बता देता हूँ। यहाँ पर ये पहले भाग में नक्शा बताया गया है। उसके बाद में ये देखो दूसरे भाग में एक चित्र हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल विनाशकारी स्थिति। ये देखो यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं कि यहाँ कार और फर्नीचर और बहुत सारे घर, खंबा, पेड़ इत्यादि, ये बिल्कुल विनाश की स्थिति पूरी दिखाई दे रही है कि किस तरह से सुनामी ने लोगों को तबाह कर दिया। इसी तरह हम ये देख सकते हैं और भी भयंकर स्थिति कि घर किस तरह से टूटे हुए पड़े हैं, लोग किस तरह से बेघर घूम रहे हैं, और ये कितना भयंकर विनाशकारी सुनामी तूफान रहा होगा। ये उस लड़की की फ़ोटो है जिसका नाम होता है टिली स्मिथ, जिसने अपने आप को और अपने परिवार को उस ज्योग्राफी लेसन की वजह से बचाया। और उसके बाद में हमें ये यहाँ पर इस फ़ोटो को दिखा करके बताया जाता है कि ये देखिए, इस फ़ोटो में यहाँ पर हमें कुत्ता दिखाई दे रहा है, शायद ये कोई जानवर है इस बच्चे के साथ में। तो ये किस तरह से अपने आप को बचा पाए और हमें इस फ़ोटो को देखकर अपने विचार बताने के लिए भी कहा गया है। इस प्रकार से ये 3 भागों में हमारा पाठ पूरा होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लेंगे तो जब हम इसका अर्थ करेंगे तो हम आसानी से इसका अर्थ कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। ये कैसा लगा आप बताएं मुझे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।